तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.1 का आज हम चौथा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमें एचसीएफ दिया गया है 9। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया गया है 9। किसका दिया गया है? संख्याओं 306 और 657। ये दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ हमें 9 दिया गया है। कितना दिया गया है? 9। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657। तो एचसीएफ दे के एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। एलसीएम भी किसका? उन्हीं दोनों संख्याओं का 306 और 657। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन इसका उसी तरीके से करेंगे जैसा हमें बोर्ड एग्जाम में करना है। तो नोट्स भी बनते जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है और क्या दिया गया है आप खुद बताओ। एचसीएफ जो है वो 9 दिया गया, ये दिया गया है ना। तो सबसे पहले लिखोगे कि जो एचसीएफ है किसका? 306 657, ये हमें दिया गया है 9। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला लगाएंगे और ये पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? हम नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि, तो इतना लिखोगे हम जानते हैं कि, और नीचे वो फॉर्मूला यानी वो सूत्र जो हमने जांच में लगाया था, अगर आपको याद हो तो जांच में क्या लगाया था? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो मैंने आपको कहा भी था कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद कर लेना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो ये है 306 और 657। इनका हम गुणनफल लिखेंगे। तो चलिए हम 657 में गुणा किसका करना है? 306 का। तो पहले हमें 306 लिखना था, फिर हम 657 लिखेंगे। बराबर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ दिया गया है 9। गुणित लगा है तो गुणित का चिन्ह लगा दो। एलसीएम क्या करना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो हम एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है ना? जो ज्ञात करना है वो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब क्या करेंगे? एलसीएम, अगर हमें एलसीएम का मान चाहिए तो ये जो 9 है ये गुणा वाली संख्या है, और गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में। यानी आप यहाँ पे और इम्प्लाइज एट जो चिन्ह होता है इसका यूज कर सकते हो। तो ये जो 9 गुणा में वो बटे में, तो पहले जो दो संख्याएं थी उनको लिख लो, यानी 306 गुणित 657, पहले इसको लिख लिया। अब जो संख्या 9 गुणा में है वो बटे में आ जाएगी, तो नीचे लिख दिया कि ये बटे में आ गई, और बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम। मतलब अब काट पीट के जो भी उत्तर आएगा वो एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो चलो अब बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 9 से ये कट रहा है क्या? बिल्कुल, 9 एकम 9, और ये 30 ले लो पहले, तो 9 की दुनिया पढ़ोगे 30 से ज्यादा ना हो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 3 बार में कटा। 27 निकल गए 30 में से, क्योंकि 9 तिया 27 हुए हैं। 30 में से 27 निकले तो कितने बचे? 3 बचे, तो हो गए 36। फिर से 9 से चला जाएगा, 9 चौके 36, यानी 9 से 306 34 बार में कटेगा। तो 34 यहाँ पे आपको लिख देना है और गुणित करना है 657, और बराबर आ जाएगा एलसीएम। अब जो भी गुणा करके उत्तर आएगा वही एलसीएम है, तो हम इसका रफ पेपर में गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपनी बड़ी संख्या है वो हम इस तरफ लिख लेते हैं 657, और जो छोटी संख्या है वो हम अपनी राइट तरफ लिख लेते हैं, यानी 34। अब सबसे पहले हम 4 से करते हैं गुणा। कितने से करेंगे? 4 से। तो 4 सत्ते 28, या 7 चौके 28 की 8, हासिल आ जाएगी 2, फिर 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की 2, फिर हासिल आ जाएगी 2, फिर 4 चौक 24, 24 और 2 कितने हुए? 26, तो यहाँ पे आ गया 26। अब गुणित का चिन्ह लगा लिया नीचे। अब 3 का करो, 30 आते 21, 21 की 1, हासिल आ जाएगी 2, 3 5 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल आ जाएगी 1, और 3 6 18 और 1 हासिल की तो 19। अब जोड़ दो, तो 8 ज्यों का त्यों, 2 और 1 3, 7 और 6 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 9 और 2 11, और 1 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, यानी 22,338। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22,338, और यही हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम बन जाएगा ना। तो इसको कर लेना। अतः अभीष्ट एलसीएम इतना होगा। लास्ट वाली लाइन भी लिखना है इस तरीके से कि अतः अभीष्ट एलसीएम 22,338 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ये देखो और यहाँ पे। ठीक है, और इसके आगे की वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उस पर क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आ जाएगी। एक एक करके सारे वीडियोस आप देख के गणित को बेहतर बना सकते हो।